हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट वन के बाद जो है वो मैं आपके सामने पार्ट टू लेकर आया हूँ सीटेट को लेकर कि हमने पिछले वीडियो में ये बात की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीटेट में अपीयर होने के लिए। अब हम कुछ और फैक्ट्स की तरफ जो है कुछ और फैक्ट्स की ओर जो है वो अग्रसर होंगे। बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है सीटेट का और कंटेंट क्या होता है सीटेट का। तो स्ट्रक्चर जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 4 अल्टरनेटिव्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन पर जो है वो आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा। इन 4 ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को आपको चूज करना है, जो कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और ये 2 पेपर होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि ये 2 पेपर का होता है। पेपर 1 to 5 तक होता है, यानी अप टू 5 होगा, और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 होगा, जिसमें कि वैसे व्यक्ति जो है वो 1 to 5 के लिए भरेंगे जो कि 1 से 5 के लिए टीचर बनने के इच्छुक हैं, और वैसे व्यक्ति जो 6 to 8 के लिए भरेंगे जो 6 to 8 के लिए इच्छुक हैं, और उसके साथ साथ उनको की एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो भी वो फुलफिल कर रहे होते हैं। और वो भी भर सकते हैं जो कि दोनों पेपर में भी भर सकते हैं, बोथ पेपर में भी कोई व्यक्ति अपीयर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही पेपर में उन्हें अपीयर होना है, दोनों पेपर में वो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन दोनों पेपर में अपीयर होने के लिए दोनों पेपर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। इसके बाद हम अगर बात करें तो हम देखते हैं कि पेपर 1 जो है वो जो कि प्राइमरी स्टेज है उसके स्ट्रक्चर क्या है और कंटेंट क्या होंगे। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट आता है, जिसमें कि 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और प्रत्येक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको अवार्ड किया जाएगा 1 मार्क्स, जो कि टोटल 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों कंपलसरी रूप है आपके लिए, जो कि दोनों में 30-30 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ये सभी जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी 1-1 मार्क्स को कैरी करता है। और उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज है, ये भी 30-30 के हैं। तो कुल जो है वो 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए है। ये आपका पूरा का पूरा प्राइमरी स्टेज का 1 to 5 के लिए ये है। इसके बाद जब हम नेचर एंड स्टैंडर्ड की अगर बात करें कि क्वेश्चंस के नेचर एंड स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, यानी 1 to 5 के स्टैंडर्ड कैसे होंगे, तो देखिए ये आपको सीधी सी बात ये समझिए कि गवर्नमेंट जो है या जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी है या जो भी आप सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर आप छोटे से नौकरी के लिए भी जाते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होता है, उनको वो आंकने का एक उद्देश्य होता है कि जिसके लिए हम रिक्रूट कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए या उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो ये फोकस करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी पर और उसके टीचिंग और लर्निंग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर कि वो कितना 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए वैसे क्वेश्चंस डिजाइन होंगे जो कि यह बताएगा कि 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए आप एज अ टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके जो नीड्स है, बच्चों के जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली आप फिट बैठते हैं कि नहीं। ये पूरा का पूरा एक फैसिलिटेटर के रोल में आप किस तरह से बच्चों को आप आगे की ओर लेकर जाएंगे। तो ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको एक टेस्ट करने का एक उस हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम कर किया जाएगा ताकि आपको टेस्ट किया जाए कि वो आप कहाँ तक फिट बैठते हैं। इसके बाद जो है वो लैंग्वेज जो है वो प्रोफिशिएंसी रिलेटेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर होगा। लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करें कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी हर एक स्टेट के अलग अलग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर स्टेट्स में जो है वो हिंदी है। तो ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिपेंड करता है कि आप उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोफिशिएंसी, उस इंस्ट्रक्शंस को देने में आप कितने प्रोफिशिएंट हैं। तो ये लैंग्वेज 1 जो है वो टेस्ट करेगा। लैंग्वेज 2 जो है वो ये टेस्ट करेगा कि कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज जो है वो क्या होगा। तो और अमूमन जो है वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों अलग अलग होंगे, और लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी दिया है तो लैंग्वेज 2 जो है वो आपको इंग्लिश या दूसरे कोई और भाषा, कन्नड़ है, बांग्ला है, और भी जो भी भाषा है लिस्टेड है
उसमें से आपको एक को चूज करना पड़ेगा। मैंने बताया कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों अलग अलग चूज करना होगा, और ये कुछ लिस्ट्स हैं जो कि लैंग्वेज में से सीटेट के एग्जाम्स इन लैंग्वेजेस में से ही आप भरे जा सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू। ये सारे के सारे लैंग्वेज हैं जिसके आप आगे कोड देख सकते हैं कि हर एक लैंग्वेज से एक एक कोड है। आप इनमें से किसी भी दो लैंग्वेज का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप बना सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे लैंग्वेज के बाद हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज में जो है वो किस तरह से का नेचर होगा, उस क्वेश्चन का कैसा नेचर होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि देखिए यहाँ पर जो है वो आपको टीचर्स के लिए टेस्ट किया जा रहा है कि आप टीचर्स बनने के लायक हैं या नहीं हैं। तो इस पर आपकी टेस्टिंग हो रही है। तो सीधी सी बात है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि उस हिसाब से क्वेश्चंस बेस्ड होगा, जो कि आपके जो एलिजिबिलिटी है या आपका जो आउटलुक है वो कैसा है। आप क्लासरूम में जाकर आप कैसे आप डील करते हो चीज़ों को, बच्चों को आप किस तरह से जो है वो इक्विप्ड करते हो इन विषयों में, ताकि आप एक अच्छे से अच्छे टीचर बनकर और अपने भविष्य का बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकें। तो उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा टेस्टिंग जो है वो किया जाएगा मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। और सिलेबस जो है वो डिवाइडेड रहेगा, और ये सिलेबस जो है वो डिविजन्स होंगे एनसीईआरटी के बुक के अनुसार। जो 1 से 5 के जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसी के आधार पर जो है ये पेपर होंगे। दूसरी बातें ये है कि दो कि वो एनसीईआरटी के सिलेबस को ही रिकवर करेगा, लेकिन इसका जो है वो डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड जो होगा वो सेकेंडरी स्टेज का होगा, यानी +2 लेवल तक का उसके डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड्स होंगे। करते हैं पेपर 2 की, यानी क्लास 6 और 8 के लिए, क्लास 6 से 8 के लिए एलिमेंट्री स्टेज जो है उसकी हम बात करते हैं। तो सेम सारे की सारी चीज़ें वही हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। आप देख सकते हो कि 30-30 मार्क्स जो है इस तीनों सेक्शंस में है, और 30-30 MCQs के लिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस ये है कि मैथमेटिक्स और साइंस के लिए जो है वो आपको 60 मार्क्स का किया गया है। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे, साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जो है, और जो सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं वो 60 मार्क्स जो है वो हल करेंगे सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस के लिए। दोनों में से एक को कोई आपको करना है। टोटल मार्क्स आपके 150 ही होंगे, टोटल 150 MCQ ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो जो हमने पिछले 1 से 5 के तौर पर जो हमने देखा वहां पर अप टू 11 ईयर्स के लिए था। यहां पर आप देख सकते हो कि अप टू 11 से 14 ईयर्स के लिए है, जो कि एज ग्रुप है। उसके अकॉर्डिंगली आपको एज अ टीचर के रूप में आपको जज किया जाएगा कि आपके जो क्वालिटीज़ है वो किस तरह से अच्छे फैसिलिटेटर के रूप में हो सकता है, कि एक जो लर्नर आपके सामने जो बैठा है उसको आप कितने अच्छे से आप फैसिलिटेट कर सकते हो। उसी हिसाब से आपके नीड्स, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, उस लेवल को जो है वो चेक किया जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में सेम वही चीज़ें हैं। प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिया जाएगा, प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और लैंग्वेज 2 में जो है वो कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ को देखा जाएगा। इसके बाद जब हम लैंग्वेज की बात करें कि कौन से लैंग्वेज क्या है, तो सेम एज इट इज़ ही है। जो 1 से 5 के लिए आपने जैसे लैंग्वेज चूज किया था उसी तरह से आपको 6 to 8 के लिए भी लैंग्वेज चूज करना है। और अमूमन जब आप दोनों पेपर के लिए आप भर रहे हो तो लैंग्वेज सिलेक्शन एक ही होता है, यानी पेपर 1 अगर आपने हिंदी किया है तो पेपर 2 आप इंग्लिश कर रहे हो, पेपर 1 अगर आपने मराठी किया है तो पेपर 2 आप उर्दू कर रहे हो। जो भी आपका लैंग्वेज है वो आप जो आपने थ्रू आउट जो पढ़ा है उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर चूज करते हो और किसी एक लैंग्वेज को लेकर आप आगे बढ़ते हो। सेम वही चीज़ यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस का है, जो कि पहले वाले में जो मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का था, यहाँ पर जो है वो साइंस है। और इसमें भी जो है सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का है, जो कि 60 मार्क्स हमने पहले देखा। और इसमें जो है वो
यह टेस्ट किया जाएगा कि 6 to 8 के लिए जो है वो आपका डिफरेंट डाइवर्सिफाइड डायरेक्शन जो है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं एज अ मैथमेटिक्स और साइंस टीचर और एज अ सोशल स्टडीज और सोशल साइंस टीचर्स। साथ ही साथ जो है वो क्वेश्चंस जो होंगे, उसके जो डिफिकल्टीज लेवल जो होंगे वो आपके यहाँ भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे और जो आपका सिलेबस होगा वो अप टू 8 एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। एनसीईआरटी के जो पुस्तकें हैं उस पर बेस्ड होंगे ये सिलेबस। अगर हम लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करते हैं तो मेन क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अगर हम बात करें कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है अवार्ड करने के लिए सीटेट के, तो 60% के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हो सीटेट, यानी टेट एग्जाम पास करने के लिए आपको 60% स्कोर करने होंगे। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज जिसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज जो रिजर्वेशन पॉलिसीज को रिजर्वेशन देती है, यानी SC, ST, OBC और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए, उसके लिए स्टेट के जो नॉर्म्स है उस आधार पर आपको यहाँ भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आपको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद जो है ये आपको जान लेना है कि ये जो सीटेट जब आप क्वालिफाई करते हो तो ये कहीं से आपके रिक्रूटमेंट को आपको फुलफिल नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि आप क्वालिफाई करने के बाद जो है वो आपकी नौकरी हो ही जाएगी। यह आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप शिक्षक बनने की पात्रता को आपने पास कर लिया है, अब आप अप्लाई कर सकते हो कहीं भी। आप जॉब के लिए, टीचर्स के जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। कहीं से भी सीटेट ये नहीं कहता कि आपने यह पास कर लिया तो आपकी नौकरी पक्की है। इस भ्रम में कदापि नहीं रहिएगा कि सीटेट हमने क्वालिफाई कर लिया अब तो हमारी नौकरी जो है वो पक्की ही समझो। नहीं, जब आप सीटेट क्वालिफाई करते हो तो ये जो है एक क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हो टीचर बनने के लिए, ना ही कि आप एलिजिबल हो नौकरी पाने के लिए। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी की हम बात करें तो कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है इसको जब आप क्वालिफाई करते हो तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो भी स्कूल है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, उसके बाद सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स है, ये सारे स्कूल्स के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हो जैसे ही आप सीटेट क्वालिफाई करते हो। और इसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़, दादर नगर एंड हवेली, दमन एंड द्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, NCT ऑफ दिल्ली, ये सारे के सारे जो यूटीज हैं, यहाँ के जो भी स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट रन बाय गवर्नमेंट है, यहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए कि आप टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप सीटेट की बात करें तो यहाँ आप सीटेट करने के पश्चात जो है वो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी आप कर सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज जो है वो अगर सीटेट अपना टेट अगर करवाती है तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो डिसाइड करे, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करे कि अगर वो अपना TET कंडक्ट करवाती है तो वेरी फाइन, अगर वो करवाने के साथ साथ अगर सीटेट को भी अगर वैल्यू देती है तो वो इसको कंसिडर कर सकती है। और अगर वो नहीं करवाती है कंडक्ट TET, बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो TET नहीं कंडक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर की जो सरकारें हैं, जो सीटेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है वो नौकरी में टीचर्स के लिए आगे आकर उनको रिक्रूट करते हैं। और अगर जो गवर्नमेंट TET करवाती भी है तो उनके लिए भी आप देखते होंगे कि दोनों क्राइटेरिया होता होगा, आइदर तो आप स्टेट पास किए हो, स्टेट के जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो वो पास किए हो, या फिर सीटेट किए हो पास। तो ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि अगर आप सीटेट कर लेते हो तो ज़्यादातर राज्य जो है वो सेंट्रल को मान्यता देती है, तकरीबन सभी राज्य ही मान्यता देती है सेंट्रल के इस टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को। और इसको अगर आप कर लेते हैं तो आप स्टेट TET को करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एप्लीकेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। बात करते हैं कि इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है सीटेट के सर्टिफिकेट की। तो ये 7 ईयर्स के लिए वैलिड है। 7 ईयर्स के लिए ये जब डेट रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके
7 साल तक आपका ये टेट जो है वो वैलिड है, और उसके बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे जितने भी अटेम्प्ट ले सकते हो। अमूमन जो है वो साल में 2 बार होता है, एक दिसंबर में और दूसरा जुलाई में, और इसमें जो है वो आप चाहे जितने मर्जी आप अटेम्प्ट ले सकते हो, कोई भी नंबर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। और आप एक बार अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हो तो आप इम्प्रूव करने के लिए अपने जो आपने सपोज दैट कि आप 100 मार्क्स लेकर आए हो इस बार के सीटेट में, अगर पेपर 1 और पेपर 2 में इक्विवेलेंट दोनों में 100 मार्क्स लेकर आए हो, तो अगले साल आप या अगली बार जब भी टेट का जब आता है सीटेट का, तब आप फिर से अप्लाई कर सकते हो और 110 स्कोर करने का प्रयास कर सकते हो। तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपने स्कोर को आप इम्प्रूव करने का प्रयास कर सकते हो। इसीलिए इसमें कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि आपका पूरा का पूरा जो है वो आएगा। फाइनली बात करते हैं एमिनिसिस का। जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न और कुछ रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं, वो बनाए गए हैं, और उसमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने जो है वो गाइडलाइंस कुछ दिए हैं, और उस गाइडलाइंस के तहत यह कहा गया है कि 50 मिनट्स का जो है वो प्रत्येक पेपर के सीटेट के एग्जामिनेशन के प्रत्येक पेपर में 50 मिनट का अधिक समय जो है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनको स्क्राइब या एमिनिसिस का भी दिया जाएगा। यानी आप कहने का सरल शब्दों में ये है कि आप जब अगर डिफरेंटली एबल्ड हो और आप खुद से अगर उसे नहीं लिख सकते हो, आंसर को खुद से आप स्कोर नहीं कर सकते हो, तो आप एक व्यक्ति को रख सकते हो साथ में। आपके साथ जो है एक हेल्पर के तौर पर एक व्यक्ति रहेगा वहाँ पर, जो आपके जगह पर जो है वो क्वेश्चन पेपर का हल करेगा। आप उसे बताओगे और वो जाकर आपको आपके क्वेश्चन पेपर पर मार्किंग करना है या गोला लगाना है या जो भी चीज़ें हैं वो आपके स्थान पर वो कर सकता है। सीधी सी बात यही है, और 50 मिनट का ज़्यादा समय जो है वो उसे प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जो है वो स्क्राइब और एमिनिसिस को के लिए जो है वो डिसेबिलिटीज़ जो क्राइटेरिया है वो 40% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। यानी अगर डिज़ायर्ड पर्सन का 40% से अगर कम है तो उसे जो है वो स्क्राइब जो है वो नहीं मिलेगा। 40% से ज़्यादा है तभी उसे स्क्राइब मिलने की संभावना है। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो है वो इमरजेंसी में इन चीज़ों इन्हें आप चेंज कर सकते हैं, और कैंडिडेट्स जो है वो एक से ज़्यादा स्क्राइब या रीडर को भी रख सकता है। यानी दोनों पेपर में, यानी डिफरेंट पेपर्स में अलग अलग लैंग्वेज के लिए भी रखा जाए, इंग्लिश के लिए अलग रखा जा सकता है, हिंदी के लिए अलग रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो अमाउंट की बात करें तो 500 रुपीज़ जो है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशंस के तरफ से हर एक पेपर के लिए, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि 500 रुपया जो है वो स्क्राइब को जो है वो मिलता है सेंटर सुपरिटेंडेंट की तरफ से। हम लोगों ने अभी पार्ट 2 देखा, और पार्ट 2 में हमने ये देखा कि किस तरह से सीटेट्स के क्राइटेरियाज हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की, स्क्राइब के लिए बात की हम लोगों ने, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उसकी हम लोगों ने बात की, कितने सालों तक ये वैलिड रहता है उसकी हम लोगों ने बात की। ये पूरा का पूरा एक ओवरऑल जो है वो बंच था आपके लिए कि सीटेट आखिर है क्या, क्यों ये लाया गया, क्या इसका मकसद था, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से अब हमारा थर्ड जो है ये आपका सिलेबस का पार्ट होगा, और पार्ट 3 में हम सिलेबस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।